मेरे बयान को आप नोट करो। जिस दिन प्रधानमंत्री जी का रोड शो था, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो था, उस दिन मैंने कहा था 9 सीट इंदौर में जीतेंगे और 160 से ज़्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है। मैंने 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था। मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है, और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी, और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज़्यादा जीतेंगे। हमने कहा था कि सफाई में इंदौर 1 है, पर राजनीतिक सफाई में भी इंदौर 1 रहेगा। मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी जीत हमको मिली है, उसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की संगठन क्षमता, इन तीनों को ही मैं देना चाहूँगा, और तीनों को बधाई भी दे। मैं 1 वर्ष से मालवा निमाड़ में काम कर रहा था, और उद्देश्य यही था कि मालवा निमाड़ पिछली बार बहुत हमारे लिए नुकसानदायक था। इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सीट जीतने का प्रयास करेंगे, और हमने 1 साल से कोशिश की, और आप देख रहे हैं मालवा निमाड़ ने सर्वाधिक जीत भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अब ये तो जनता का प्यार है, किसके प्रति कितना लुट जाए। रमेश जी 1 लाख के आसपास जीतेंगे, हमारे मालनी जी भी 1 आध लाख के आसपास जीतेंगी, माननीय शिवराज सिंह जी भी 1-1.5 लाख के आसपास जीतेंगे। तो ये जो प्यार है जनता का, ये एक बार में नहीं मिलता है, लगातार हम सेवा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा जिसको दिल्ली के बैठे हुए हमारे हाईकमान तय करें कि कांग्रेस को वोट क्यों दें। क्या उनके पास नेता है, क्या उनके पास नीति है, क्या उनकी नीयत अच्छी है? न नेता है, न नीति है, न कांग्रेस की नीयत अच्छी है। तो इसलिए जनता ने उनको अपना चेहरा दिखाया आईने में, कि लोकसभा में जाने के पहले आईने में अपना चेहरा देखें। छत्तीसगढ़ की तो बहुत बड़ी विक्ट्री है, और मैं इसके लिए हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी को और नड्डा जी, जिन्होंने वहाँ की कमाल सब संभाल रखी थी, और मोदी जी का नेतृत्व, जबरदस्त नेतृत्व, उसके कारण ही हम जीते, ऐसा मेरा। अब उनसे पूछिए कि उनके इंडिया गठबंधन में जाएगा कौन कौन। क्या नीतीश जाएंगे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से नाराज़ हैं? क्या लालू जी के बेटे अखिलेश जाएंगे, वो बहुत नाराज़ हैं? ममता जी बहुत नाराज़ है। अब पता नहीं कौन सा नया गठबंधन बनता है। इसका मतलब है उनका ज़मीनी अंदाज नहीं। कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, ज़मीनी हकीकत का उनको एहसास नहीं था। और मैं आज से नहीं, आप मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ली है आप लोगों के चर्चा की, तब भी मैंने कहा 9 सीट हम इंदौर में जीतेंगे, 160 हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। आज से नहीं कह रहा हूँ, 1 महीने पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि हम ज़मीन में जाते हैं। भाई, लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है, आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी, क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा वोट से मैं जीत रहा हूँ, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मुझे आश्चर्य है कि जो वहाँ के स्थापित विधायक थे वो अपने खुद के पोलिंग बूथ पे भी हार गए। तो मतलब अपने मोहल्ले में जो नहीं जीत पा रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि मैं बाहर का हूँ, तो मोहल्ले वाले ने उनसे कह दिया कि नहीं, कैलाश जी अंदर के हैं, आप बाहर जाइए। मालवा के जितने अहंकारी नेता थे, जो समझते थे कि जीत हमारी जेब में रखी हुई, जनता ने उनको आईना दिखाया है। मैं 1 का नाम नहीं लेता, मैं 2 का नाम नहीं लेता, मैं 3 का नाम नहीं लेता। मालवा के जितने भी नेता है कांग्रेस के, सब हार रहे।